नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले डेटामेटिक ग्लोबल के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपर सर्किट पर क्लोजिंग दे दी है स्टॉक ने। स्टॉक में भयंकर तेजी, एक भी सिंगल शेयर मत बेच देना। इसके तेजी के पीछे का रीजन जान लो दोस्तों। आप कभी भी इस शेयर को बेचने की कोशिश नहीं करो। जिसकी एंट्री हम मांग रहे थे इस स्टॉक के अंदर, उसकी एंट्री हो चुकी है। ये कल रात को खबर आ चुकी है और सुबह देखिए क्या भयंकर तेजी हमको देखने को मिली है। 200 रुपए के लेवल यू पार हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे, यानी कल या परसों के दिन ही हमने कहा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर ब्रेकआउट की स्थिति है और अगर ब्रेकआउट जो होगा वो बहुत भयंकर होगा, जो नीचे की ओर हो सकता है या ऊपर की ओर हो सकता है। और स्टॉक ने सुबह खुलते ही तेजी की ओर पकड़ी। इसके पीछे एक कारण हो रहा है, इसकी खबर है दोस्तों। और यहाँ पर ब्रेकआउट तो मिलना ही तो दोनों ने एक क्या कहते हैं, एक मूवमेंट पकड़ा, एक साथ बंधा और एकदम स्टॉक जो है वो ऊंचाइयों पे 20% सर्किट आपके पास रिटर्न आपकी झोली में आ चुके हैं। अब यहाँ पर टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, 250 में अभी आपको बता दूं 250 प्लस के टारगेट्स रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि 300-400 के लेवल दिखने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर। 100 रुपए से मैं आपसे कह रहा हूं इस स्टॉक के अंदर बने रहिएगा। एक सिंगल शेयर मत बेचिएगा। अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड अगर आप नहीं खरीद पाए हैं तो आपको इस स्टॉक में बने रहना। ये अगला हैप्पीएस्ट माइंड, अगला टेनला सॉल्यूशन बनेगा। वजह क्या है पहले देखते हैं चार्ट, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि क्या खबर थी। और ऐसी क्या खबर थी कि 20% अब तक की तेजी, सबसे बड़ी तेजी यहाँ पर 20% की, और क्लोजिंग टाइम में ऊपर जाकर बंद हुआ, क्लोजिंग दी 20% पर। चलिए देखते हैं पहले चार्ट, फिर देखते हैं क्या खबर है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये इंट्राडे चार्ट है डेटामेटिक ग्लोबल का, और यहाँ पर जो है MACD चिल्ला कह रहा है कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है बाइंग है, लेकिन लास्ट में जो है अपर सर्किट यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अपर सर्किट पर क्लोजिंग दी है अच्छे खासे तरीके से, लेकिन MACD कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो है यहाँ पर नरमी यहाँ पर आएगी, लेकिन नरमी कुछ नहीं आने वाली है। जो स्टॉक अपर सर्किट पर बंद होता है वो अगले दिन 4 से 5 या कभी कभार अपर सर्किट पर ही ओपन हो जाता है। तो कल भी जो है लगता है कि ये अपर सर्किट पर ही, अपर सर्किट तो मार सकता है, अपर सर्किट मारने की कोई बड़ी बात नहीं है। अपर सर्किट पर ही क्लोजिंग शायद दे जाए, क्योंकि खबर ही ऐसी है जो आप आगे देखेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। सिंगल शेयर मत बेचिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं चार्ट। बहुत ही यहाँ पर अगर हम कहें तो कोइंसिडेंस हुआ है कि स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पर ही था और हमारी बात हुई थी आपसे। ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट लेवल पर था उस वक्त, और आज ही के दिन मतलब आज या कल में जो है ब्रेकआउट मिलना था इस स्टॉक को। और देखिए कितना बढ़िया रहा कि उसी वक्त जो है खबर भी आ गई। तो खबर तो बहुत बड़ी है, खबर का सपोर्ट मिला। जिन लोगों का हम वेट कर रहे थे इस स्टॉक में आ जाएं, वो लोग आ चुके हैं इस स्टॉक में। आपको लग रहा होगा ऐसा कौन है भैया, सुपरमैन आ गया क्या? तो ऐसे ही कुछ है, हम उसे सुपरमैन ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बात हुई थी और यहाँ पर हमने कहा था कि अगर ये 180 का लेवल टूटेगा तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है 160। तो हमने कहा था कि 175 पर नई फ्रेश खरीदारी करने की सोचेगा। और जो स्टॉक है 160 जो है यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। लेकिन जो है वो जो आंकड़ा हम लगा रहे थे वो यहाँ पर जो है एकदम नहीं बैठा था। यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक ने। यहाँ पर ये लेवल था 143 से ऊपर तक गए भाई साहब, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो टॉप बनाया इन्होंने, ये देखिए, फिर यहाँ से नीचे आए। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन यहाँ तक है। ये देखिए, ये जो जगह थी ये ब्रेकआउट की ही लोकेशन थी। आज या कल में जो है ब्रेकआउट मिल ही जाना था, और आज के दिन ही अगर कहें तो मिलना था ब्रेकआउट। यहाँ पर जो है अब वो ब्रेकआउट किस तरफ हो सकता नहीं पता था, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, लेकिन ब्रेकआउट मिलना था। तो ब्रेकआउट मिलना था, प्लस उसके साथ साथ खबर आ गई। तो ये डबल धमाका हो गया इस स्टॉक में, और 20% का अपर सर्किट यहाँ पर जड़ दिया। तो ये रही भयंकर तेजी की बात। यहाँ पर जो है ब्रेकआउट भी मिलना था और यहाँ पर खबर भी आ गई, सोने पे सुहागा जैसा काम हो गया।
आग में घी डाल दिया और यहाँ पर देखिए तड़का लग गया और यहाँ पर 20% का अपर सर्किट। तो एक सिंगल शेयर आप मत बेचिएगा। कल अगर ओपन होगा तो 4 से 5% मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 200 के ऊपर का स्टॉक है, 3 डिजिट का स्टॉक है। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर 20% के सर्किट पर ही ओपन हो। ये शायद मैं नहीं मान के चलता हूँ। तो शायद अगर हो भी जाए तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन मुश्किल है। तो यहाँ पर 5 से 6% की तेज़ी के साथ यहाँ पर ओपन होगा, लेकिन ओपन होगा तेज़ी के साथ, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दी है, अपर सर्किट पर क्लोजिंग दी है। तो अपर सर्किट वाले स्टॉक होते हैं वो ऊपर ही ओपन होते हैं। तो 4 से 5% की तेज़ी, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है टारगेट यहाँ पर आपको दिख सकते हैं 232 233 के खुलते ही, ओपन होते ही ये स्टॉक आपको 232 233 के जो टारगेट है वो आपको दिखाने वाला है। और यहाँ पर जो है 250 300 400 की जो लेवल की हम बात कर रहे थे वो सभी आपके पास आने वाले हैं। अब बिना वक्त बर्बाद करे यहाँ पर हमने चार्ट को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर एक नई तेज़ी यहाँ पर अब शुरुआत होने वाली है इस स्टॉक में, और यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो है अब रिजल्ट भी आने वाले हैं डेटामेटिक्स के। और आप तो जानते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड से लाख गुना अच्छी है डेटामेटिक्स। तो इसमें बने रहिएगा, एक सिंगल शेयर मत बेचिएगा, बने रहिएगा। अब चलिए देखते हैं खबर क्या है और फंडामेंटल क्या बोलता है, क्योंकि फंडामेंटल इतनी तेज़ी के बाद थोड़े सा चेंज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको वो आंकड़े भी बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज क्लोजिंग दी है 219 रुपये 75 पैसे, 20% ऊपर क्लोजिंग, 26 लाख का वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब इसके पीछे की वजह क्या, वजह आप जानकर आप इस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इस खबर को आपको पूरा देखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपडेट निकल के आया, कल रात को ये अपडेट आया है, BSE पर ये अपलोड किया गया शेयर होल्डिंग पैटर्न 2021 जून का पैटर्न यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ, इस फंडामेंटल से पहले दिखाता हूँ आपको ये। तो प्रमोटर कितना होल्ड करते हैं, 74.29% लगातार होल्ड कर रहे हैं 2020 से जून से लेकर 2021 जून। ये 2021 जून का जो है वो लेटेस्ट पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट पैटर्न आ चुका है कल रात को डेटामेटिक का। प्रमोटर ने कोई भी हिस्सा नहीं बढ़ाया, ठीक है। पब्लिक 25.71% होल्ड करती है, लेकिन यहां पर जो खास चीज है वो क्या है, FIIs 0.11% 2021 मार्च में होल्ड करते थे, और 4 महीने के अंदर जो है 1.21% इसमें स्टेक हो गई है, यानी 1.11% स्टेक FII ने इस कंपनी में खरीद ली है। अब इस कंपनी से आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, ध्यान रखिएगा, और भी अच्छे लेवल आएंगे। ये खबर तो मुझे अभी पता ही नहीं थी, जब मैं आपको चार्ट दिखा रहा था अभी पता चलिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि बहुत ही, एक तो ब्रेकआउट के लेवल पे था, ऊपर से ये खबर आग बनकर आ गई एकदम, पता नहीं ये कैसे क्या हुआ। तो कोइंसिडेंस मानो या कुछ भी मानो, लेकिन यहाँ पर आपको अब यहाँ पर कंपनी बदलती हुई एकदम पूरी तरह से मजबूती के साथ नज़र आने वाली है। FIIs की एंट्री इस स्टॉक में अब हो चुकी है। अब आप ध्यान रखिए, जो 400 रुपये के लेवल जो हवा में आपको लग रहे थे वो अब 400 रुपये के लेवल हवा वाले नहीं है, अब ये आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। डेटामेटिक 400 रुपये के आसपास जाएगा, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। मेरे हिसाब से जब मार्केट कैप इस कंपनी का 3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा तो यहाँ पर जो है स्टॉक 4 गुना होने की दम रखता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 2,000 करोड़ का मार्केट कैप जैसे ही ये कैचअप करेगी, क्योंकि 2,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी को मिलना ही चाहिए। आप खुद सोचिए, मैंने इतना ज़्यादा आपको बता दिया है डेटामेटिक के बारे में, अब कुछ और बताना ज़रूरी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही 2,000 करोड़ का मार्केट कैप ये अचीव करेगी, इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो 400 से भी ऊपर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को नज़रअंदाज मत करिएगा। इस स्टॉक के अंदर आप हैं, बने रहिएगा और बने रहिएगा। और यहाँ पर पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो गई, तो FII किसी से तो स्टेक खरीदे, तो 25.60% पब्लिक होल्ड करते थे, यानी पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो कि रह गए हैं सिर्फ 24.50%। तो यहाँ पर जो है रिटर्न तो भरमार आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप हैप्पीएस्ट माइंड से बेहतरीन कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, बने रहना, बिल्कुल भी घबराने की दिक्कत नहीं है। रिस्क लो तभी बड़े बनोगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी निकलने की दिक्कत नहीं है, सब आपके फेवरेबल में है।
ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको सारी की सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। अब यहाँ पर एक बार फाइनेंशियल देख रहे हैं यार, फंडामेंटल यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो इसका मार्केट कैप है वो 1076 करोड़ है, और आज तो शायद जो है वो लमसम यहाँ पर जो है 1276 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप होने वाला है। 1200-1300 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। थोड़ी और तेज़ी बढ़ेगी तो यहाँ पर 3000 करोड़, 2000-2500 करोड़ का मार्केट कैप भी हो जाएगा इस कंपनी में। EPS 13.53 है, जो कि अभी नहीं बढ़ेगा, जब इसके रिजल्ट आए तब बढ़ेगा। ठीक है। पी रेशियो 13.50 है। अब वो पी रेशियो आज की तेज़ी के बाद बदल जाएगा, तो लमसम यहाँ पर जो है 14.50 या 15 के आसपास यहाँ पर पी रेशियो पहुँच जाएगा। तो आपने जो है कवर तो कर लिया, अभी भी दूरी है 17 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पर अगर 7 पॉइंट का भी गैप अगर आपको कवर करने को मिले तो आप राजा बन जाओगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी सब वही है, बुक वैल्यू 121, बाकी सब वही है। तो देखने लायक कुछ भी नहीं है। आपके साथ सभी का सभी जो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में हैं। यार पैटर्न ही अपलोड नहीं करते हैं इस चीज़ का, असेट का। ठीक है, अभी तक नहीं आया, लेटेस्ट पैटर्न नहीं आया। तो उम्मीद है आपके सामने सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। हर चीज़ आपके फेवर में, बने रहिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया है तो प्लीज़ बताइएगा इस चीज़ को। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, गड़बड़ लगती तो बता दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें, आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।